हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं कि आज क्या क्या है खास। अभी तक होश में नहीं आए हैं राजू श्रीवास्तव। एम्स में भर्ती हुए पूरा हुआ 1 महीना। अभी भी वेंटिलेटर पर बेहोश हैं गजोधर भैया। 31 दिनों से लड़ रहे हैं जिंदगी की लड़ाई। इंडस्ट्री में गजोधर भैया के नाम से पहचाने जाने वाले राजू श्रीवास्तव बीते 1 महीने से अस्पताल में भर्ती हैं। 10 अगस्त को राजू को दिल का दौरा पड़ा था और तभी से वो दिल्ली के एम्स में आईसीयू में भर्ती हैं। आज राजू को अस्पताल में भर्ती हुए 1 महीना पूरा हो चुका है। राजू जब से अस्पताल में हैं, तब से लेकर बस कुछ ही बार उन्हें होश आया है। ऐसे में अभी भी उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है, क्योंकि काफी दिनों से दिल्ली के एम्स में भर्ती राजू अभी भी वेंटिलेटर पर हैं और उन्हें होश नहीं आया है। वहीं राजू के लेटेस्ट हेल्थ अपडेट की जानकारी भी सामने आई है। एम्स में न्यूरोलॉजी विभाग की प्रमुख डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव का कहना है, राजू श्रीवास्तव के बीपी, ऑक्सीजन लेवल और बॉडी एक्टिविटी में लगातार सुधार होता दिखाई दे रहा है, लेकिन चूंकि वो लंबे समय से बेहोश हैं, ऐसे में उनके दिमाग को लेकर चिंता बनी हुई है। उनके दिमाग में वैसी हरकत नहीं दिखाई दे रही है जैसी दिखनी चाहिए। वहीं उन्हें कोरोना वायरस से सेफ रखने के लिए लगातार उनके पाइप बदले जा रहे हैं। जानकारी ये भी मिली थी कि राजू को कुछ दिन पहले इन्फेक्शन हुआ था। उन्हें बुखार हो गया था। पिछले 1 महीने में उन्हें 4 बार बुखार आ चुका है। बार बार बुखार आने की वजह से ही उन्हें वेंटिलेटर से हटाया नहीं जा रहा है। राजू के ब्रेन के ऊपरी हिस्से तक ऑक्सीजन न पहुंचने के कारण उनका दिमाग हरकत नहीं कर रहा है। डॉक्टर्स की माने तो अगर राजू के दिमाग के ऊपरी हिस्से में ऑक्सीजन पहुंच जाए तो वो जल्द से जल्द ठीक हो सकते हैं। दूसरी तरफ राजू श्रीवास्तव की पत्नी शिखा ने हाल ही में मीडिया से बात की और बताया, मैं बस इतना कह सकती हूँ कि उनकी हालत अभी स्थिर है। हालांकि वो अभी वेंटिलेटर पर है। डॉक्टरों की टीम उनका पूरा ख्याल रख रही है। हम अपनी तरफ से सबसे बेहतर कोशिश कर रहे हैं। राजू को अब दवाओं की जरूरत है ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और हमारे पास वापस आ जाएं। साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली स्थित राजू के भाई के घर पर रोजाना रुद्राभिषेक किया जा रहा है। इतना ही नहीं, राजू की अच्छी सेहत के लिए रोजाना उन्हें अमिताभ बच्चन और परिवार के ऑडियो सुनाए जा रहे हैं। उनकी न्यूरो फिजियोथेरेपी भी की जा रही है। आपको बता दें कि 10 अगस्त को राजू श्रीवास्तव जिम करते हुए ट्रेडमिल पर बेहोश होकर गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। तब से लगातार राजू की हालत नाजुक बनी हुई है। बहरहाल बीते 31 दिनों से राजू श्रीवास्तव अस्पताल में अपने जीवन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अब भी वेंटिलेटर पर हैं। उनके फैंस, दोस्त और परिवार लगातार उनके ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। हर कोई यही चाहता है कि राजू अब जल्द ही स्वस्थ होकर लोगों को अपनी कॉमेडी से हंसाने के लिए स्टेज पर वापस लौट आए। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुए सिंगर जुबिन नौटियाल। ट्विटर पर उठी जुबिन की गिरफ्तारी की मांग। बॉलीवुड के पॉपुलर सिंगर जुबिन नौटियाल अपनी मखमली आवाज की वजह से लोगों के दिलों पर राज करते हैं, लेकिन फिलहाल वो अपने ही फैंस के गुस्से के निशाने पर आ गए हैं। बीते 24 घंटे से जुबिन लगातार ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। लोगों का जबरदस्त गुस्सा जुबिन पर उतर रहा है। कुछ लोग जुबिन की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं तो कुछ लोग उन्हें देशद्रोहियों का साथ देने की वजह से ट्रोल कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो जुबिन पर निशाना साधते हुए एक बार फिर बॉलीवुड के बॉयकॉट की मांग की है। और ये सब हो रहा है एक ऐसे शख्स की वजह से जो पंजाब पुलिस के मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में शामिल है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि जय सिंह है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। दरअसल जल्द ही जुबिन यूएस में होने वाले म्यूजिक कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने वाले हैं। 23 सितंबर को जुबिन का एक म्यूजिक कॉन्सर्ट हॉस्टन में होने वाला है। जुबिन के इस म्यूजिक कॉन्सर्ट का एक पोस्टर जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो भारत में लोग उस पोस्टर पर छपे ऑर्गेनाइजर के नाम जय सिंह को पढ़कर अपना गुस्सा जाहिर करने लगे और लगे हाथों उन्होंने जुबिन नौटियाल को भी निशाने पर ले लिया।
ट्विटर पर #अरेस्ट जुबिन नौटियाल ट्रेंड करने लगा। जुबिन लगातार ट्रॉल हो रहे हैं और इनकी ट्रॉलिंग की वजह उनके म्यूजिक कॉन्सर्ट का ऑर्गेनाइजर जय सिंह है। जी हाँ, इस पोस्ट में जय सिंह के नाम पर ही ये सारा बवाल खड़ा हुआ है। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि जय सिंह पंजाब का वांटेड क्रिमिनल है, जिसे चंडीगढ़ पुलिस 30 साल से सर्च कर रही है। उस पर ड्रग तस्करी, वीडियो पायरेसी और खालिस्तान को सपोर्ट करने समेत कई गंभीर आरोप हैं। तो वहीं सोशल मीडिया यूजर्स ने तो आरोप ये भी लगाया है कि जय सिंह आतंकवादी समूह ISI से भी जुड़ा है। जय सिंह मुख्य रूप से पंजाब का रहने वाला है, लेकिन अब US में रह रहा है। यही वजह है कि जुबिन के US में होने जा रहे म्यूजिक कॉन्सर्ट के पोस्टर में जय सिंह का नाम पढ़कर ट्विटर पर लोग जुबिन नौटियाल को भी ट्रोल कर रहे हैं। #अरेस्ट जुबिन नौटियाल ट्रेंड कर रहा है और लोग अपना गुस्सा जाहिर करते हुए जुबिन की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जुबिन के इस पोस्टर को सबसे पहले रेहान सिद्दीकी नाम के सोशल मीडिया यूजर ने रिपोस्ट करते हुए जय सिंह को टैग किया था और लिखा था कि मेरे पसंदीदा सिंगर हॉस्टन आ रहे हैं, ये वाकई अच्छा है जय सिंह, अब तुम्हारे ग्रेट प्रेजेंटेशन का इंतजार कर रहे हैं। इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर अरेस्ट जुबिन नौटियाल ट्रेंड होने लगा। एक शख्स ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा कि ये बहुत निराश करने वाला है कि जुबिन ऐसे ऑर्गेनाइजर के कार्यक्रम में परफॉर्म करने जा रहे हैं जो देश के लिए घातक है। प्लीज इस इवेंट को कैंसिल करो और ऐसे लोगों से दूर रहो। तो वहीं एक शख्स ने तो ये उम्मीद भी जताई है कि गृह मंत्रालय की तरफ से जल्द ही जुबिन की गिरफ्तारी की जाएगी। उस शख्स ने लिखा है, मुझे लगता है HMO इंडिया जुबिन नौटियाल को गिरफ्तार करेंगे। भारत के गृह मंत्रालय द्वारा काली सूची में डाले गए ISI समर्थित प्रमोटरों के साथ काम करने की अनुमति कौन दे रहा है? एक और शख्स ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा है, वो ब्लैक लिस्टेड लोगों के साथ काम कर रहा है, ये देखना वाकई शर्मनाक है। कुछ लोगों ने तो जुबिन के बहाने एक बार फिर बॉलीवुड को बाइकॉट करने की मांग की है। बहरहाल फैंस लगातार अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। अब देखना ये है कि फैंस की इस नाराजगी को देख जुबिन क्या कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट E24। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, यू आर वाचिंग E24। मैं आपके साथ सिद्धांत। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो वाकई में मतलब कमाल है। अगर मैं सच बोलूं तो हमारे इंडियन सिनेमा को ऐसी फिल्मों की बहुत ज़रूरत है। आज हम बात कर रहे हैं फिल्म सिया की और मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं फिल्म की स्टारकास्ट एंड डायरेक्टर विनीत, पूजा, मनीष। वेलकम टू E24। थैंक यू। मेरा सबसे पहला सवाल कैप्टन ऑफ द शिप आपसे है। आपका एज ए डायरेक्टर डेब्यू है और इतना सेंसिटिव टॉपिक आपने चूज़ किया है, बहुत ही डार्क और इंटेंस है, तो कहाँ से इसका ख्याल आया और क्या कुछ कहानी रही इसके पीछे की? ऑफ कोर्स हमारे आजू बाजू में आसपास में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उससे इंट्रीग होकर के ये कहानी उपजी है। और जो भी एक पैटर्न हमने देखा अपने रिसर्च में कि ज़्यादातर ये होता है कि जो पावरफुल होता है, जो पावरलेस होता है, उनके बीच का जो इक्वेशन है, चूँकि ये खाई बढ़ भी रही है, उनके बीच का इक्वेशन एक्सप्लॉयटेशन का जो जो फैक्टर आ जाता है, उसके बाद उसका इम्पैक्ट उस लड़की पे जिसके साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, जिसके साथ अनाचार हुआ है, और उसके परिवार की जो हालत होती है। जितने कम एम्पावर्ड होंगे उतनी ज़्यादा हालत ख़राब होती है उनकी। ना उनमें हिम्मत होती है जस्टिस के लिए फ़ाइट करने की, हाँ, ना उनमें हिम्मत होती है उसको संभलने की, सहन करने की। और उसके अलावा जो हमारा जुडिशियल सिस्टम होता है वो इतना लंबा समय ले लेता है किसी भी फैसले को सुनाने में। तो ये सब चीज़ सोच समझ के जब मुझे लगा कि एक ऐसी कहानी हमें बनानी चाहिए जो ना सिर्फ हम लोग जो सोसाइटी का एक पार्ट हैं उनको समझ में आए कि दर्द क्या होता है, दुख क्या होता है, संवेदना क्या होती है। विनीत, मेरा अगला सवाल आपसे है, अगर मैं आपके सिलेक्शंस की बात करूँ तो आपने बहुत ही अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टर्स की फिल्में की हैं, चाहे वो मुक्काबाज हो, चाहे वो रंगबाज हो, और अब सिया। तो मेरा सवाल ये आपसे कि जब आप ऐसी स्क्रिप्ट को चूज़ करते हैं जहाँ पे सच और झूठ की कहानी है, जहाँ पे एक तरफ सच और झूठ आपस में लड़ रहा है, तो उस वक्त क्या कुछ आपके दिमाग में चल रहा होता है और क्या कैरेक्टर अप्रोच होती है आपकी उस वक्त? हाँ, सबसे पहले कि बनाने के पीछे इंटेंशन फेयर हो। ईमानदारी जो होती है, जैसा आपने बोला कि सिया आपने देखी, आपको कमाल लगी,
तो वो इसीलिए महसूस होता है क्योंकि कहीं ना कहीं इंटेंशन जो है वो बहुत ऑनेस्ट है। आपने जो कहा कि इंटेंस है, डार्क है, मैं उसमें एक शब्द ऐड करना चाहूँगा, वो ट्रुथफुल है। ट्रुथफुल है, बिल्कुल। इसलिए इसका असर जो है लंबे समय तक रहेगा। मैं जब किरदार करता हूँ तो एक एक्टर की जो लालच होती है कि कुछ नया करो जो पहले नहीं किया है। दूसरा ये है कि मैं रिश्ते में बिलीव करता हूँ। अच्छा। तो मैं उस पर फिर बहुत ज़्यादा सोचता नहीं कि मेरे लिए 1 फ़ोन कॉल इज़ इनफ। मैं उसको बहुत सेंसिटिव तरीके से लेता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं और लकी रहा हूँ कि मेकर्स ने अपना भरोसा जताया और ये मौके दिए कि अलग अलग तरह की चीज़ें करने को मिल रही हैं। आगे भी करूँगा। पूजा, मैं आपके परफॉर्मेंस की बात करूँगा। मैंने ट्रेलर में देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी डेब्यू फिल्म है ये, और एक अलग ही चमक थी। जब मैं ट्रेलर में देख रहा था, आपका जब पोर्शन आ रहा था वहाँ पे एकदम मैं फील कर पा रहा था उस चीज़ को, वो पेन को, उस इमोशंस को मैं फील कर सकता था कि क्या कुछ गुजर रहा होगा। तो जब आपको ये स्टोरी नरेट की गई, आपको जब बताया गया कि आपको एक ऐसी पीड़िता का कैरेक्टर प्ले करना है, तो उस वक्त आपके दिल और दिमाग में क्या और कितना मुश्किल था ये ऐसा एक इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को प्ले करना? जी, तो जब सर ने नरेट किया था स्टोरी, तो स्टोरी नरेशन के वक्त ही मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे और मेरे रोंगटे खड़े थे। बट मैं नर्वस थी, बट बहुत ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि मुझे हमेशा से मन था कि मेरा जब भी हिंदी सिनेमा में डेब्यू हो तो इतने ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर से, इतनी ही चैलेंजिंग कैरेक्टर से हो, जो कि इस फिल्म में दर्शाया गया। अच्छा, फिल्म के रिलीज डेट को लेके भी एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि ये फिल्म 16 सितंबर को रिलीज हो रही है और उस दिन वर्ल्ड सिनेमा डे भी है। तो अगर ऑडियंस की बात करो तो उनके लिए तो एक तरह से ट्रीट है ये, कि और उनकी आंखों के लिए भी बहुत बड़ा ट्रीट है कि इतनी बेहतरीन और कमाल की फिल्म उन्हें इतने कम दाम पे देखने को मिल रही है। तो जाते जाते अपने फैंस को, अपनी ऑडियंस को एक मैसेज। नहीं, हमने चूज़ ही किया था 16 सितंबर की, वो ऐसा डे ये प्लानिंग थी? नहीं, ऐसा कोई मजाक कर रहा हूँ, बट यस, 16 सितंबर नेशनल फिल्म डे है। उस दिन सारे सिनेमा हॉल में टिकट की दरें सिर्फ 75 रुपये हैं और उस दिन सिया रिलीज़ हो रही है। आप जाएं और देखें और आनंद लें सिनेमा का, और हमें वापस बताएं कैसी लगी आपको फिल्म। मैं कुछ उल्टा बोल दूं क्या? आप मन में आ रहा है, जो मन में आ रहा है। आइटम नंबर देखना है तो सिया मत देखना। आइटम नंबर नहीं है। हाँ, बहुत ईमानदार फिल्म है, बहुत ईमानदार फिल्म है, और अगर कुछ ऐसा देखना चाहते हैं तो सिया ज़रूर देखिएगा। बाकी पूजा की ये डेब्यू फिल्म है एज एन एक्टर। सर की बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में सर ने प्रोड्यूस की हैं, लेकिन इस बार डेब्यू है एज ए डायरेक्टर। तो ये एक ख़ास चीज़ है इस फिल्म में, और एक कलाकार की और अच्छी फिल्मों की ताकत आप हैं। बिल्कुल। तो 75 रुपये है टिकट, उस दिन जाइए देखिए। जी बिल्कुल, और बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके, एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फिल्म। एंड मैं भी अपनी ऑडियंस से यही प्रे करता हूँ कि हम सब जाएं, आपकी फिल्म देखें और उसे बहुत प्यार दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन E24। थैंक यू सर।